जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं इस समय भी चौखटिया की पावन भूमि पर बना हुआ हूँ। बहुत सारे एंगल्स हैं, पहाड़ों के दर्द भी दिखते हैं और इस समय राजधानी गैरसैंण का मुद्दा तो छाया हुआ ही है। साथ में अंकिता यानी कि जो उत्तराखंड की बेटी है, अंकिता का मुद्दा एक बार से फिर उभर के आया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि पहाड़ में जहां एक तरफ गुलजार और भालू लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे हैं, पहाड़ के बच्चे हैं, वो भी भेड़ियों का निवाला बन रहे हैं। अंकिता भंडारी की कहानी भी इस बात की तस्दीक करती है। यहां पर आपको दिख रहे होंगे गैरसैंण को स्थायी राजधानी की मांग को लेकर चौखटिया वासी और तमाम जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जुटे हुए हैं और अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी को अभी तक जो न्याय नहीं मिल पाया है, एक बार फिर उम्मीद जगी है कि शायद जो वीवीआईपी है, जो वीआईपी है, शायद अब वो पकड़ में आएगा। तमाम दिख रहे हैं, ये कैंडल्स जलाई गई हैं यहाँ पर और भारत न्यूज लाइव की तरफ से भी हम मांग करेंगे कि अंकिता भंडारी के हत्यारे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हों। तमाम चौखटिया वासी बच्चे भी हैं। बेटा क्या कहोगे आप? यही रहते चौखटिया में? हाँ। क्या कहोगे आप? मुझे बहुत दुख है कि चूंकि विकास कितना हो जाए। सबसे पहले एक राज्य की जो मांग होती है पहले कि कानून व्यवस्था बढ़िया हो। राज्य जो है ग्रोथ तभी कर सकता है जब कानून व्यवस्था बढ़िया होगी। और ऐसे ही हमारे उत्तराखंड राज्य में अगर ऐसे ही किसी को खुलेआम मार दिया जाए तो ये सही नहीं है। सरकार की यहाँ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। सरकार को मतलब करना चाहिए। जैसे यूपी में है कि गुंडों को मतलब गुंडों पे लगाम लगाई जा रही है, चाहे वहां उनके घर तोड़ देना हो या ऑपरेशन लंगड़ा चलाना हो। तो मैं भी चाहूंगा कि उत्तराखंड में भी जो है कानून व्यवस्था बढ़िया हो। और चौखटिया में सुबह सुबह हमने अखबार पढ़ा तो कहा जाता है कि अखबार जो होता है वो आईना होते है समाज का। जो समाज में चीजें घटित होती है वही हमें अखबारों के माध्यम से दिखाई देती है। हमने देखा आज एक सिबल खेत है, शायद यहाँ पर सिबल खेत, वहां पर गुलदार ने हमला किया और बकायदा गौशाला का कह रहे दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया और गायों को अपना निवाला बना लिया। शायद उसमें से कोई एक गाय जो थी वो गर्भवती भी थी, शायद बच्चा भी था उसके पेट में। ऐसे में क्या लगता है? और एक अंकिता वाला मामला भी है, वहां भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अंकिता भी भाई जो मानव भेड़िया जो कहेंगे, जो मानव तो है कहलाने को लेकिन भेड़िया हो गए हैं, उनका निवाला कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी बन गई, उनका शिकार कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी बन गई। तो इन दोनों घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं? जो अंकिता भंडारी का जो केस है, इसमें जो दोषी हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि ये ऊंची पहुंच वाले लोग हैं और इनका जो संरक्षण मिल रहा है इनको वो करने में, और राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। और अभी जो एक्सपोज हुए हैं, जो अभी एक वीडियो आया है, एक लेडी ने जो बोला है, उस पर थोड़ा हलचल चालू हुई है। आशा करते हैं कि इसको अंकिता को न्याय मिलेगा। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होती तो शायद इन पे अंकुश लगता, और ये इतनी हिम्मत नहीं करते। तो पहाड़ की बेटियां और जो जानवर जो अभी आ रहे हैं उन पे भी थोड़ा सा अंकुश लगता, वो भी नहीं आते, इस तरह से घटनाएं नहीं होती। तो ये मेरा मानना है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में स्थायी राजधानी बहुत जरूरी है गैरसैंण में, और ये इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अंकिता जो मानव रूपी भेड़ियों का जो शिकार हुई है, एक तरफ अंकिता है, दूसरी तरफ पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं, आज वो गुलदार का निवाला बन रहे हैं, भालुओं का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं यहाँ पे। क्या गैरसैंण राजधानी बनने से क्या इसका हल हो जाएगा? जरूर होगा इसका हल। इस पे उस तरह की कमेटियां बनेंगी, इसका विचार होगा, इस तरह से कुछ न कुछ जरूर होगा और इस तरह से हमारे लोगों की जान बच सकती है। ये मेरा मानना है कि जरूर जो है ना, ये होगा, अवश्य होगा, ये जरूर होगा। समस्या बहुत है, लेकिन गैरसैंण के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं पहाड़ों में कि भाई पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। और ये चिंता केवल आप लोग नहीं जता रहे हैं, नैनीताल हाई कोर्ट के जज राकेश थपलियाल जी भी बात बोल चुके हैं कि आपने हजारों करोड़ों की एक विधानसभा तैयार कर दी, लेकिन स्थायी राजधानी का दर्जा नहीं दे पाए हैं।
25 सालों बाद भी हम एक अस्थायी राजधानी के भरोसे बैठे हैं। तो क्या लगता है अस्थायी राजधानी होगी तो आपकी जो स्वास्थ्य की समस्या है, क्योंकि मैं चौखटिया में खड़ा हूं उस समय और एक ऑपरेशन स्वास्थ्य चला जिसने कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम किया, तो क्या लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दे और जो लोग शिकार भालुओं का निवाला बन रहे हैं, जो गुलजार का निवाला बन रहे हैं, क्या उससे निजात मिल जाएगी? जी, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को शुक्रिया करना चाहूँगा। और जैसे कि आपने तमाम बातें पूछी यहाँ पे, तो जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बननी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बननी चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम ही में ऊपर से पूरी कमियां हैं। अगर वो सिस्टम सही होता तो आज कहीं ना कहीं जो है, आज जैसे हमारे भालू हो गया और आपका शेर हो गया या गुलदार हो गया, इनसे जो है हम जो जनहानि हो रही है इससे कम हो सकती है। और एक सिस्टम बना करके जैसे कमेटियां बनाई जाए और जो हमारा रिवर्स पलायन है वो जरूर, अगर गैरसैंण राजधानी बनती है तो जरूर रिवर्स पलायन शुरू होगा। वरुण भाई, ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की आज कोई खास वजह, आप चौखटिया में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या खास वजह है? मेरी एक वजह तो आज जो बन गई कि एक प्रेग्नेंट जब गाय थी ना, तो एक अचानक चौखटिया आते ही सबको आज उत्तराखंड में ऑपरेशन स्वास्थ्य की याद आ जाएगी कि ऑपरेशन स्वास्थ्य चौखटिया से उठा, जहां स्वास्थ्य की बात हुई। क्योंकि हमने उत्तराखंड में देख लिया कि 25 साल होने के बाद भी प्रेग्नेंट औरतों को बच्चा देते वक्त उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो एक इंसान के रूप में तो हम अपनी और बच्चियों को वहां पे अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। अब जो पहाड़ में औरत होती है उसके लिए उसकी गाय उसकी सखी जैसी होती है, उसकी दोस्त जैसी होती है, उसके परिवार जैसी होती है। आज एक प्रेग्नेंट गाय को गुलदार घर के अंदर आके मार जा रहा है। अंकिता जैसी बेटी को वहां नौकरी के बीच में कोई इंसान बड़े हाई प्रोफाइल, जिसे वीआईपी केस के तौर पे कह रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, क्या हुआ सबको पता है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद मारा गया, उसके बाद भी आज तक न्याय नहीं मिला। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट को एक मैसेज देने की भी बात होती है। अगर कहीं पे भी कोई छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, और सरकार के लिए पूरे स्टेट को कवर करना कितना भी मुश्किल हो, लेकिन संवेदनशील इश्यूज में सरकार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए और स्ट्रिंजेंटली एक्शन लेना चाहिए। तो अंकिता बेटी कोर्ट में भी अभी न्याय की तलाश में लगी हुई है, लोग जन समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं, उससे ही थोड़ा बहुत ये मुद्दा जिंदा है। अभी नैनीताल में भी कुछ समय पहले हम लोगों ने, जब नैनीताल में एक कोर्ट केस पहुंचा था, वहां भी प्रतिभाग किया था, इस चीज पर चर्चा करी थी। और मैं सच में इस चीज को कहना चाहूंगा कि हर चीज का हल हमारे नजर में, इस समिति की तरफ से बोलूंगा कि राजधानी अगर गैरसैंण में होगी तो जो पहाड़ का जो की रीति नीति में ना महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म और इस तरीके की हरकतें नहीं थी। हम लोग देवताओं को मानने वाले लोग हैं, गॉड फियरिंग पीपल है। तो अगर राजधानी गैरसैंण में बनेगी तो पलायन से भी हमें निजात मिलेगी, हमें स्वास्थ्य भी अच्छा मिलेगी, स्वास्थ्य की भी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। और ऐसी जो चीजें हो रही है ना, जैसे आज भालू, मेरी 2 बहनों को मैंने आज लिफ्ट दी, उन्होंने बताया कि भालू ने अटैक किया। ये ऐसी खबरें हैं जो आ भी नहीं रही मीडिया पे, क्योंकि वो बच के आगे होकर हम दराती फेंक गए, गिर गए, चोट लग गई, चप्पल वहीं उतार दी, आ गए। तो जब तक निवाला नहीं बनते खबर भी नहीं छपती। तो ये तो सत्य है, मैंने यही, इस बात को मैं बिल्कुल दिल से महसूस कर रहा हूँ। जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, आज जल में जो जंगल और जो वन्य जीवनों के साथ जो संघर्ष चल रहा है, वो 10% भी नहीं है जो एक्चुअल में ग्राउंड में हो रहा है। क्योंकि मैं इस बीच जब से हिटो गैरसैंण मैं पहाड़ में बैठा हुआ हूं, तो मैंने खुद 3-4 बार गुलदार को देख लिया। कभी इस तरीके के लोग टकरा रहे हैं अपने आप बिना ढूंढे, तो समझ लीजिए ना कि ये कितना प्रतिशत अब ये बढ़ चुका है। पलायन इसका मुख्य कारण है। जानवरों को भी आज की डेट में उत्तराखंड की ऊपर पहाड़ों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जंगल में फॉरेस्ट पुलिस की जरूरत है। फॉरेस्ट पुलिस जाए ना बच्चों को, आज किसी का बच्चा स्कूल से अगर खिंच के आ रहा है, वो आपका हमारा बच्चा हो तो हम पे क्या बीतेगी। और मैं आप ही के जवाब से एक सवाल लेता हूं मैं, आपने कहा पलायन एक बड़ा कारण है। रतूड़ जी, आप पूर्व नौकरशाह भी रहे, ब्यूरोक्रेट रहे, आईएएस रहे, सरकार की तमाम खूबियां और लोपों से भली भांति परिचित है आप। क्या लगता है कि पहाड़ की राजधानी अगर पहाड़ में होती तो शायद पलायन की समस्या हल हो जाएगी? क्या अंकिता भंडारी जो मानव रूपी भेड़िए का जो शिकार हो गई, वो शिकार नहीं होती? यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, ये छोटी सी कविता मुझे याद आ रही, बचपन में पढ़ते थे। बंदी जन गुण गाते रहते संध्या और सवेरे। हमारे यहाँ जो सत्ताएं हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, वो इस प्रदेश को ऐसे स्तर पर लाकर खड़ा कर दिए हैं कि जहां पर गांव में, घरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है जंगली जानवरों से, पहाड़ों में। और जैसे आप कह रहे हैं कि
जंगली भेड़िए जो मानव भेड़िए हैं उनसे सुरक्षित नहीं है छोटे छोटे रिजॉर्ट्स में। क्यों जा रही हैं हमारे बच्चे छोटे रिजॉर्ट में काम कर रहे हैं? उनके बूढ़े माँ बाप अंकिता की ही कौम में चाहे घर में इंतजार करते हैं कि हमारा बच्चा घर आएगा, बेटी घर आएगी। क्यों जा रहे हो इतने छोटे छोटे जॉब करने? क्योंकि आपने पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई, आपने पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं बनाई। कौशिक समिति ने स्पष्ट कहा था, कौशिक समिति जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के समय बनी थी, उसने स्पष्ट कहा था कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, 8 जिले उसमें होने चाहिए। आपने हरिद्वार को क्यों जोड़ा? आपने ऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूपी का बनाया 2000 का, उसमें राजधानी की कोई बात नहीं की। और आज स्थितियां ये आ गई हैं। आज 25 साल की हम रजत जयंती मना रहे हैं, मना चुके 9 नवंबर को, तब भी हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। और कौन ये कार्रवाई कर रहा है, कौन काम कर रहा है? क्या केवल हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विशेषकर सेंट्रिस्ट हैं, जो सेंटर से गवर्न होती हैं, क्या केवल वो यही करती रहेंगी? क्या उनको विधानसभा में एक छोटा सा विधेयक, एक बिल लाकर ये पास करने में कोई कठिनाई है कि राजधानी गैरसैंण है? अगर उन्हें राजधानी गैरसैंण नहीं चाहिए तो देहरादून ही बना दें। लेकिन 25 साल से जनता को फुटबॉल बना रखा। हमारी बेटी, आज जो बेटी ही कहूंगा मैं, छोटी बच्ची थी, छोटे से काम के लिए वहां गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति आप पहाड़ में देख रहे हैं। घरों में, जैसे भुवन इन्होंने कहा, वरुण ने, कि घरों में तो ताले लग गए, तो जानवर ही तो घुसेंगे वहां। आप ये देखें, खेती पूरी बंजर पड़ चुकी, आपके गांव के गांव बंजर हैं। आपने एग्रीकल्चर के लिए क्या किया? सरकारों से मैं बात कर रहा हूं, आपसे मतलब आपसे नहीं है। आपने हॉर्टिकल्चर के लिए क्या किया? आपने फ्लोरिकल्चर के लिए क्या किया? आपने फॉरेस्ट एक्ट में क्या किया? आपने क्या अमेंडमेंट लाए? राज्य बनने के बाद जो हमारे जनता है उसकी सुख सुविधाओं के लिए आपने क्या किया? आपने कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं दी? सब तो भाग रहे हैं यहाँ से, कोई हल्द्वानी, कोई देहरादून, कोई कोटद्वार। बिल्कुल बिल्कुल, घरों पे लटक रहे ताले हैं। मैं कहता हूँ घरों पर लटक रहे ताले हैं, और पहाड़ों में जो बचे कुछ लोग रह गए हैं वो बन रहे गुलदारों के निवाले हैं। ये सच्चाई है, पहाड़ की कड़वी सच्चाई है। और मैं भुवन भाई के पास ही पहुंचूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, पेशे से वकील हैं। बोलो थोड़ा आगे आ जाइए, निवेदन करूंगा थोड़ा सा आगे आ जाइए आप जी। बोर भाई, आपने पिछली बार मुझे एक लंबी चौड़ा एक उपन्यास ग्रंथ दिखाया था। आपने कहा था ग्रंथ, तो ये बहुत ग्रंथ कहना भी इसे बहुत अतिशोक्ति होगा। आपने कहा था बस एक कुछ सालों का डेटा मैंने जुटाया है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं लचर है। एक नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आई थी कटहल, जो मैंने देखी। एक अधिकारी होते हैं, उनके पेड़ से एक नेताजी उनके खेत में एक कटहल चोरी हो जाता है। वो कंप्लेंट लिखाते हैं, उस कटहल के पीछे पूरा पुलिस महकमा लग जाता है उस कटहल की तलाश में कि आखिर नेताजी का पेड़ से वो कटहल चोरी किसने किया। कई किस्से हम ये भी सुनते हैं कि कमिश्नर साहब की भैंस चोरी हो गई, मुर्गी चोरी हो गई, कुत्ता चोरी हो गया। कमिश्नर साहब का कुत्ता चोरी हो जाता है, प्लस पुलिस महकमा लग जाता है। ऐसे में जब पुलिस इतनी वेल इक्विप्ड है, तो ऐसी क्या परेशानी कि अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं आज भी गिरफ्त से बाहर है। सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। वकील है, मैंने इससे सवाल पूछा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो महादेव है, महादेव ने इस दुष्कर्म को, औरत के साथ जो दुष्कर्म होता है या किसी लड़की के साथ, उसको महापाप की श्रेणी में रखा है। और अगर आप मुझसे लीगली पूछे तो ये एक हीनियस क्राइम है। तो हीनियस क्राइम का मतलब क्या है कि इससे बड़ा अपराध। वहां कह रहे हैं कि सबूत जो थे, जिस रेस्टोरेंट जो है वो रिजॉर्ट में काम करती थी, उस होटल का जो कमरा था, उस कमरे को भी बिल्कुल नस्तानाबूद कर दिया गया। तो ये एक हीनियस क्राइम है। और हीनियस क्राइम का क्या है, अगर आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि सबूत भी और एविडेंसेस मिटा दिए गए हैं, दिस मीन्स कि इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक ताकत लगी हुई है, जो ये चाहती है जो अंकिता भंडारी के दोषी हैं, उसके मृत्यु के, उसके साथ जो दुष्कर्म हुए हैं, उसके जो दोषी हैं उनको बचाया जाए। और मैं आपको ये बात बता दूं, ऐसा नहीं कि खाली सरकार के बोलने से कुछ नहीं होता। इसमें आपके पुलिस विभाग के जितने आला अधिकारी हैं, जिनके हाथों में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन के आधार पे
हमारी जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसको जजमेंट करती हैं, उसका लिटिगेशन करती हैं। तो मैं ये मानता हूँ इस चीज को कि अंकिता भंडारी के साथ जो भी गलत हुआ और जो अभी भी हो रहा है, उसके लिए ऐसा नहीं कि सरकारें जिम्मेदार हैं, उसके लिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस महापाप का हर कोई उत्तरदायी है। ब्यूरोक्रेट्स के नाम में थोड़ी सी सर पूछूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, आप जानते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि सर अगर इंटेंशन तो बता ही देंगे। हाँ जो अगर पुलिस शायद इनकी मदद ले तो शायद मुझे लगता है अपराधियों तक पहुंचा भी जा सकता है। सर हीनियस क्राइम में मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, अगर कोई भी जो भी करता है उसके लिए उतना ही भागीदार है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओनली ब्यूरोक्रेट्स, उसमें पुलिस के आला अफसर जो लगे हुए हैं उनको बचाने के लिए हाँ बड़ा खेल है। और प्लस सर देखिए, राजनेता तो है ही, जब तक हमारा प्रदेश का नेता या हमारा प्रदेश का बड़ा जो जिसे आप नेता बोलते हो वो इसके पीछे नहीं होगा तो पुलिस की भी हिम्मत नहीं है वो इस चीज को छुपा पाए। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं आपसे। अंकिता भंडारी का जो केस बहुत आसान सा नजर आता था, वो दिनों दिन जटिल होता हुआ जा रहा है। क्या लगता है, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? सर पूरी दाल ही काली है, क्योंकि सबको ये पता है कि जिसको बचाया जा रहा है वो किस पार्टी से है और वो कितना प्रभावशाली है, नेता है अपने क्षेत्र के अंदर। तो डेफिनेटली ये पूरी दाल ही काली है और इसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। शायद हम जैसी संस्था को और बड़ी, हमसे भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनको एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो अंकिता भंडारी को जस्टिस दिला पाए। बाघ गुलजार की समस्या है पहाड़ों में, यहाँ पे बाघ गुलजार छह एक ही नहीं है, बहुत है, बहुत है। सुंगर है, बांदर है, उड़ी है, बाघ है। समस्या बहुत है तो समाधान भी होंगे, और उसी समाधान की तलाश में निकले हैं ये लोग जो गैर राजनीतिक है, जिनका राजनीति से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये ना भाजपा के कार्यकर्ता है, ना कांग्रेस के, ना यूकेडी के, ना किसी और दल के। इनका मिशन साफ है। उत्तराखंड जिस सपनों के साथ मिला था, जिस सपनों के साथ हमारे उन आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, वो सपनों का उत्तराखंड बनाना है। बाबा मोहन सिंह उत्तराखंडी का जो बलिदान है वो व्यर्थ न जाए, तमाम आंदोलनकारियों का जो बलिदान है वो व्यर्थ न जाए, और हमारे बच्चे महफूज रहे, पलायन ना हो। आप बाघ गुलदार यहाँ लोगों को अपना निवाला ना बनाए। इस तरह की पॉलिसी बने कि हम भी कह सके कि भाई उत्तराखंड पूरे देश में नंबर 1 है। क्या ये तीसरे दशक के उत्तराखंड का सपना यहाँ की सरकारें पूरा कर पा रही है? यही सवाल तो यहाँ की जनता धामी सरकार से पूछ रही है कि मोदी जी तो कह के चले जाते हैं कि तीसरे दशक का उत्तराखंड होगा, तो क्यों आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पलीता लगा रहे हो? क्यों यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स पहाड़ चढ़ने से कतरा रहे हैं? क्यों डॉक्टरों की सांसें यहाँ चढ़ते चढ़ते फूल जा रही है? क्यों कोई भेड़िया उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को निवाला बना रहा है? जिस तरह यहाँ बाघ गुलदार लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं, उन भेड़ियों को कब सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ ये लोग उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।